क्या बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के एग्जाम क्लियर हो पाएगा? तो इसका आंसर है नहीं। तो एग्जाम क्लियर कैसे होगा? एग्जाम क्लियर करने के लिए सबसे पहले आपके नोट्स रेडी होने चाहिए, आपको याद होने चाहिए, तो उसके लिए उसका बार बार रिवीजन करना पड़ेगा और उसके बाद में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो अभी अपन इस यूनिट के करने वाले हैं टॉप 100 एमसीक्यूज, जो कि एग्जाम में आने की सबसे ज़्यादा संभावना है, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है कि रासायनिक संतुलन किस प्रतिक्रिया में स्थापित होता है? तो ये जो चारों ऑप्शन है उसके हिसाब से इसका आंसर दीजिए। जब केवल अव्यवस्थित प्रतिक्रिया होती है, या असंतुलित प्रतिक्रिया होती है, या फिर प्रतिवर्ती प्रतिक्रिया, या फिर अपरिवर्ती प्रतिक्रिया, कौन सी प्रतिक्रिया के अंदर रासायनिक संतुलन स्थापित होता है? तो इसका आंसर है रिवर्सिबल प्रतिक्रिया, यानी कि प्रतिवर्ती प्रतिक्रिया, इसके अंदर रासायनिक संतुलन स्थापित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, रासायनिक संतुलन में किस प्रतिक्रिया की प्रतिक्रिया दर कैसी होती है? यानी कि प्रतिक्रिया दर और उसकी स्थिति दिखानी है, यानी कि अग्रगामी दर अधिक होती है और प्रतिगामी दर शून्य होती है, या अग्रगामी दर और प्रतिगामी दर दोनों बराबर होती है, या अग्रगामी दर कम और प्रतिगामी दर अधिक होती है, या फिर दोनों दर हमेशा शून्य होती है। तो यानी कि प्रतिक्रिया की जो दर है वो बताना है इसके अंदर रासायनिक संतुलन की स्थिति में। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दीजिए जल्दी। तो इसमें क्या होता है, संतुलन की स्थिति में अग्रगामी दर और प्रतिगामी दर दोनों बराबर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, संतुलन किस अवस्था में स्थित होता है? जब संतुलन होता है वो कौन सी अवस्था में होता है? जब सभी उत्पाद और अभिकार की सांद्रता समान होती है, अग्रगामी और प्रतिगामी प्रतिक्रियाओं की दर समान होती है, केवल उत्पाद की सांद्रता अधिक होती है, या फिर जब केवल अभिकार की सांद्रता अधिक होती है। कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 3 का जल्दी से आंसर दीजिए। तो अभी अपन ने देखा कि जब अग्रगामी दर और प्रतिगामी प्रतिक्रियाओं की दर जब समान होती है तो संतुलन स्थापित हो जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, प्रतिवर्ती और अपरिवर्ती, ठीक है, प्रतिवर्ती और अपरिवर्ती प्रतिक्रियाओं में मुख्य अंतर क्या पाया जाता है? कौन सा अंतर होता है दोनों के अंदर? तो बताइए, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर दीजिए। इसमें प्रतिवर्ती दर वो संतुलन स्थापित कर सकती है, ठीक है, प्रतिवर्ती जो दर होती है वो संतुलन स्थापित कर सकती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, रासायनिक संतुलन के नियम, यानी कि जो रासायनिक संतुलन के नियम में किसका उल्लेख है? केवल गैसों पर, केवल विलयन पर, उत्पाद और अभिकार की सांद्रता के अनुपात पर, तापमान पर नहीं। कौन सा ऑप्शन इसमें से राइट है? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिए। तो ये अभिकारक और उत्पाद की जो सांद्रता होती है उसके अनुपात पर निर्भर करता है संतुलन। क्वेश्चन नंबर 6, लासातेलियर लासातेलिए का जो सिद्धांत है उसके अनुसार यदि किसी संतुलित प्रणाली पर दबाव बढ़ाया जाता है तो प्रतिक्रिया किस दिशा में शिफ्ट होगी? जब दबाव बढ़ाने पर कौन सी दिशा में शिफ्ट होगी, इसका आंसर बताना है भाई। अधिक मोल वाले पक्ष की ओर, या फिर कम मोल वाले पक्ष की ओर, उत्पाद की ओर, या हमेशा अभिकारक की ओर? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दो जल्दी। तो ये कम मोल वाले पक्ष की ओर स्थापित हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7, किसी रासायनिक संतुलन में तापमान बढ़ाने से आमतौर पर क्या प्रभाव पड़ता है? यानी कि रासायनिक संतुलन है उसमें तापमान बढ़ा दिया जाता है तो क्या होता है? उत्पाद की ओर शिफ्ट होगा, या फिर गर्मी अवशोषित या उत्सर्जित होने पर बदलता है, संतुलित प्रभावित नहीं होता, या प्रतिक्रिया रुक जाती है? क्या होता है बताइए इस क्वेश्चन का आंसर 7वें का। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दीजिए। तो ये मतलब एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक होने पर परिवर्तित होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, किस गैस प्रतिक्रिया के लिए संतुलन में दबाव का प्रभाव किस प्रकार अधिक होता है? यानी कौन सी स्थिति में दबाव का प्रभाव अधिक होगा? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दीजिए। तो जब गैसों के मोल अलग अलग होते हैं तो प्रभाव अधिक होगा, और जब मोल समान होंगे तो प्रभाव कम होगा। तो इसके अंदर पूछा है कि अधिक, तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9, रासायनिक संतुलन का मानक अभिव्यक्ति क्या है? यानी कि रासायनिक संतुलन जो एक कैसी है, इसका मतलब इसके कौन सा वाला जो समीकरण है वो सही है इसके अंदर से? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिए। तो ये केसी का मतलब ये उत्पाद और अभिकार की सांद्रता का जो अनुपात है वही है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, संतुलन की स्थिति में गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स मुक्त ऊर्जा का मान होता है? बताइए, संतुलन की स्थिति में ज्यादा होता है या कम होता है, न्यूनतम शून्य, क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दीजिए। तो संतुलन की स्थिति में जो गिब्स मुक्त ऊर्जा होती है वो न्यूनतम होती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, देखिए, अग्रगामी और प्रतिगामी प्रक्रिया के बीच क्या संबंध पाया जाता है?
बताइए, अग्रगामी प्रतिक्रिया और प्रतिगामी प्रतिक्रिया के बीच क्या संबंध पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर दीजिए। तो संतुलन की स्थिति में देखिए, अग्रगामी प्रतिक्रिया और प्रतिगामी प्रक्रिया दोनों ही बराबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, रासायनिक संतुलन केवल किस प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाओं में होता है? बताइए, केवल द्रव में होता है, केवल ठोस में होता है, केवल गैस और द्रव में होता है, या सभी प्रकार में होता है? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दीजिए जल्दी से। तो यह केवल द्रव और गैस दोनों में होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, संतुलन तक पहुंचने के समय प्रभावित करने वाला मुख्य कारक क्या है? भाई संतुलन की स्थिति तक पहुंचता है तो उसमें मुख्य कारक क्या होता है? दबाव, तापमान, उत्प्रेरक या फिर सभी? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर दीजिए। तो दबाव भी प्रभावित करता है, तापमान भी और उत्प्रेरक, ये सभी इसको प्रभावित करते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा सभी। क्वेश्चन नंबर 14, उत्प्रेरक रासायनिक संतुलन को किस प्रकार प्रभावित करता है? तो यानी कि जो उत्प्रेरक डाल देते हैं तो वो रासायनिक संतुलन को किस प्रकार प्रभावित करता है? संतुलन की स्थिति बदलता है, संतुलन जल्दी पहुंचता है, उत्पाद की मात्रा बढ़ाता है, या कोई प्रभाव नहीं डालता है? क्वेश्चन नंबर 14 में बताइए आंसर। तो ये संतुलन की स्थिति नहीं बदलता है, केवल संतुलन तक पहुंचाता है। क्वेश्चन नंबर 15, किसी संतुलन प्रतिक्रिया के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी कि जो केसी होता है, साम्य स्थिरांक होता है, किससे प्रभावित नहीं होता है? नहीं पूछा है, ठीक है। तापमान, दबाव, उत्प्रेरक सांद्रता। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए। तो केसी का मान है जो उत्प्रेरक बदलने से नहीं बदलता है, ठीक है। ताप, दाब और सांद्रता से प्रेरित होता है, लेकिन उत्प्रेरक डालने से केसी का मान नहीं बदलता है, केवल अभिक्रिया जल्दी पूर्ण हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 16, असंतुलित प्रक्रिया, असंतुलित प्रतिक्रिया किस प्रकार होती है? जब अग्रगामी और प्रतिगामी दरें समान हो, जब अग्रगामी और प्रतिगामी दरें असमान हो, या फिर हमेशा गैसों में या संतुलन में? असंतुलित प्रक्रिया किस प्रकार होती है? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर दीजिए। जब अग्रगामी और प्रतिगामी दरें असमान होती है तो फिर असंतुलित प्रतिक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, एंडोथर्मिक प्रतिक्रिया में तापमान बढ़ाने पर संतुलन किस दिशा में जाएगा? देखिए, इस प्रकार क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं और ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, जो जिनकी संभावना ज़्यादा है पूछे जाने की, वही प्रश्न हमने इसमें शामिल किए हैं। और इसके साथ ही वो सभी प्रश्न इसमें शामिल है जिससे पूरे चैप्टर के सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके। किसी एंडोथर्मिक प्रतिक्रिया में तापमान बढ़ाने पर संतुलन किस दिशा में जाएगा? तो देखिए, तापमान का प्रभाव पूछा है। क्वेश्चन नंबर 17 के आंसर क्या आंसर होगा? तो देखिए, इसमें जो संतुलन है वो उत्पाद की ओर चल जाएगा, ठीक है, उत्पाद की ओर शिफ्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, किसी एक्सोथर्मिक प्रतिक्रिया में तापमान बढ़ाने पर संतुलन किस दिशा में शिफ्ट होगा? क्वेश्चन नंबर 18, तो तापमान बढ़ाने पर अगर एक्सोथर्मिक है तो अभिकारक की ओर, ठीक है, और एंडोथर्मिक है तो उत्पाद की ओर। ये दोनों ही क्वेश्चन है, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है, ये वाला और ये वाला। तो आपको अच्छे तरीके से इनको समझ के जाना है, ठीक है। अपने नोट्स उठाना और उसके अंदर इसका कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करना। क्वेश्चन नंबर 19, क्योंकि मुझे टॉप 100 क्वेश्चन कराने हैं और वो भी आधे घंटे में रिवीजन के लिए, तो यहाँ पे बहुत टाइम हो जाएगा, इसलिए जल्दी से कीजिए। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको अलग से वीडियो में समझा दूंगा बहुत अच्छे तरीके से। लासातलिए का सिद्धांत किसे व्याख्यायित करता है? यानी कि लासातलिए का सिद्धांत क्या बताता है? संतुलन के नियम को बताता है, संतुलन पर बाहरी प्रभाव को, उत्प्रेरक प्रभाव को, केवल गैसों में दबाव का प्रभाव, क्या बताता है लासातलिए का नियम? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइए। तो जो संतुलन पर बाहरी प्रभाव होता है उसको दर्शाता है लासातलिए का नियम। किसी उत्पाद में यदि अभिकार की सांद्रता बढ़ाई जाए तो प्रतिक्रिया कैसे शिफ्ट होगी? यानी कि अभिकार की सांद्रता को अगर बढ़ा दिया जाता है तो प्रतिक्रिया कैसे होगी? उत्पाद की ओर, अभिकार की ओर। संतुलन प्रभावित नहीं होगा, यह तुरंत रुक जाएगी। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर दीजिए। तो अगर अभिकार की सांद्रता बढ़ाई जाती है तो उत्पाद की ओर शिफ्ट होगी। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 21, स्थायी यानी कि इरिवर्सिबल प्रतिक्रिया का मुख्य गुण क्या है? भाई, स्थायी प्रक्रिया या इरिवर्सिबल प्रतिक्रिया कौन सी स्थिति में होगी? जो हमेशा संतुलन स्थापित करेगी, केवल अग्रगामी दिशा में होगी, या हमेशा प्रतिवर्ती होगी, या उत्प्रेरक से प्रभावित नहीं होगी? बताइए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या होगा? तो जब स्थायी है प्रतिक्रिया, मुख्य गुण है कि ये केवल हमेशा अग्रगामी दिशा में, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, केसी का मान क्या दर्शाता है? भाई, जो केसी साम्य स्थिरांक है उसका मान क्या दर्शाता है? वो संतुलन में उत्पादों की मात्रा, संतुलन में अभिकारकों की मात्रा, संतुलन की स्थिति का अनुपात, संतुलन का समय। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताइए। तो संतुलन की स्थिति का अनुपात दर्शाता है, संतुलन की स्थिति में उत्पाद और अभिकारक का जो अनुपात होता है वो दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 23, रासायनिक संतुलन किस अवस्था में ऊर्जा दृष्टि से स्थिर रहता है? रासायनिक संतुलन किस अवस्था में ऊर्जा दृष्टि से स्थिर रहता है? बताइए क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या होगा? तो ये जब ऊर्जा न्यूनतम होती है, गिब्ज फ्री ऊर्जा, यानी कि गिब्ज मुक्त ऊर्जा जब न्यूनतम होती है, मिनिमम,
तभी रासायनिक संतुलन को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सी प्रतिक्रिया हमेशा संतुलन तक नहीं पहुंचती है? बताइए। तो अपरिवर्ती जो प्रतिक्रिया है, अपरिवर्ती, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, ये संतुलन तक नहीं पहुंचती है। क्वेश्चन नंबर 25, लासातली का सिद्धांत किस पर लागू होता है? गैस, द्रव, सभी रासायनिक संतुलनों, केवल ठोस? बताइए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर। तो ये सभी रासायनिक संतुलनों पर निर्भर वो लागू होता है क्वेश्चन नंबर 25 में। क्वेश्चन नंबर 26, अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता संतुलन के किस प्रकार प्रभावित करती है? यानी कि अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता बढ़ाने कम करने से क्या फर्क पड़ता है? बढ़ाने पर संतुलन अभिकारक की ओर, और बढ़ाने पर संतुलन उत्पाद की ओर प्रभावित नहीं, हमेशा अभिकारक घटता है। क्या है इसका राइट आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर दीजिए भाई। जब अगर अभिकारक की सांद्रता बढ़ाई जाती है, ठीक है, तो यह उत्पाद की ओर शिफ्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, केपी और केसी के बीच संबंध किस पर निर्भर करता है? बताइए। और इसमें क्या संबंध है ये भी आप कमेंट करना। केपी और केसी में क्या संबंध है, इनके बीच जो संबंध है वो किस पर निर्भर करता है? बताइए क्वेश्चन नंबर 27। बताइए। तो ये गैसों का जो मोल होता है, गैसों के मोलों पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 28, स्तर संतुलन में किसी गैस की सांद्रता बदलती है या नहीं बदलती? जब संतुलन स्थिर रहता है तो उसकी सांद्रता बदलती है या नहीं बदलती है? बताइए। लगातार बदलती है, घटती है, स्थिर रहती है, अचानक बढ़ती है? स्तर संतुलन में क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर दीजिए। तो सांद्रता स्थिर रहती है। क्वेश्चन नंबर 29, रासायनिक संतुलन में अभिकारक और उत्पादों का अनुपात किससे संबंधित होता है? संतुलन में अभिकारकों और उत्पादों का अनुपात किससे संतुलन होता है? बताइए। 29 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 29। तो ये संतुलन स्थिरांक या साम्य स्थिरांक कैसे संबंधित होता है? क्वेश्चन नंबर 30, संतुलन पर कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभाव डालता है? बताइए। तापमान और दबाव, अभिकारक का रंग, घुलनशीलता, उत्प्रेरक, संतुलन पर कौन सा सबसे अधिक प्रभाव डालता है? क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 30, तो ये तापमान और जो दबाव होता है ये सब ज्यादा प्रभाव डालता है। क्वेश्चन नंबर 31, रासायनिक प्रतिक्रिया में संतुलन तभी स्थापित होगा जब उत्पाद और अभिकारक की सांद्रता बराबर हो, अग्रगामी प्रतिगामी दर। तो संतुलन तभी होता है, संतुलन कब होता है? जब अग्रगामी और प्रतिगामी दरें बराबर होती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 31 में। क्वेश्चन नंबर 32, तो इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स तक जरूर भेजें, ठीक है। और आप पीडीएफ या नोट्स प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर ले। तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। रासायनिक संतुलन स्थिरांक यानी कि केसी केवल किस बात पर निर्भर करता है? तापमान, दबाव, उत्प्रेरक, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता? बताइए। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 32, तो किसी का मान है वो तापमान पर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 33, किसी गैस प्रतिक्रिया के संतुलन पर, किसी गैस जो प्रतिक्रिया है उसके संतुलन पर दबाव का प्रभाव किस स्थिति में अधिक होता है? बताइए। दबाव का प्रभाव किस स्थिति में अधिक होगा? मोलों की संख्या समान हो, मोलों की संख्या अलग हो, या तापमान अधिक हो, उत्प्रेरक उपस्थित हो? बताइए। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 का, तो जब मोलों की संख्या अलग अलग होती है ना तब दबाव का प्रभाव ज्यादा रहता है। क्वेश्चन नंबर 34, किसी एंडोथर्मिक प्रतिक्रिया में तापमान बढ़ाने पर संतुलन किस दिशा में शिफ्ट होगा? यह भी बताया था मैंने भाई। एंडोथर्मिक में अगर तापमान बढ़ाएंगे तो किधर होगा, और एक्सोथर्मिक में किधर होगा? बताइए। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर, तो ये उत्पाद की तरफ होगा, और अगर एक्सोथर्मिक होगी तो अभिकारक की तरफ होगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, केसी का मान क्या दर्शाता है? बताइए भाई। केसी का मान क्या दर्शाता है? साम्य स्थिरांक जो केसी है उसका मान क्या दर्शाता है 35 के अंदर? तो ये उत्पाद की सांद्रता, संतुलन की स्थिति का अनुपात। क्वेश्चन नंबर 36, उत्प्रेरक संतुलन की स्थिति पर क्या प्रभाव डालता है? उत्प्रेरक जो होते हैं जो संतुलन की स्थिति पर क्या, संतुलन उत्पाद की ओर बढ़ाता है, संतुलन अभिकारक की ओर बढ़ाता है? संतुलन की स्थिति नहीं बदलती, केवल तेजी बढ़ती है, ठीक है। संतुलन की स्थिति वही रहती है, केवल उसकी जो गति होती है वो तेज हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37, किसी प्रतिक्रिया में यदि अभिकारक की सांद्रता बढ़ाई जाए, भाई अभिकारक है उसकी सांद्रता बढ़ा देंगे तो क्या होगा? संतुलन उत्पाद की ओर शिफ्ट होगा, संतुलन अभिकारक की ओर शिफ्ट होगा, संतुलन प्रभावित नहीं होगा, प्रतिक्रिया रुक जाएगी। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर बताइए क्या होगा? तो ये उत्पाद की ओर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, उत्पाद की ओर शिफ्ट हो जाएगा अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने से। क्वेश्चन नंबर 38, लासातलिए का सिद्धांत किसे समझता है? संतुलन के नियम को, संतुलन पर बाहरी प्रभाव को? बताइए। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर दीजिए क्या होगा? तो संतुलन के ऊपर जो बाहरी प्रभाव होता है उसको दर्शाता है लासातलिए का नियम। क्वेश्चन नंबर 39, स्तर संतुलन में गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है? जब स्तर संतुलन होता है तो गिब्स मुक्त ऊर्जा क्या होती है? तो ये न्यूनतम होगी, ठीक है, न्यूनतम होगी स्तर संतुलन में। 39 में क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा।
क्वेश्चन नंबर 14, किसी अपूर्ण प्रतिवर्ती प्रतिक्रिया में संतुलन हमेशा उत्पाद की ओर होगा, अभिकारक की ओर होगा, अग्रगामी प्रतिगामी दरें समान होने पर स्थिर रहता है। अपूर्ण प्रतिक्रिया की बात कर रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 40 का क्या आंसर होगा भाई? तो बिल्कुल सही है। संतुलन में पूछा है तो संतुलन की स्थिति में क्या होगा? अग्रगामी और प्रतिगामी जो दरें हैं वो समान होगी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, केपी और केसी का संबंध किन परिस्थितियों में बदलता है? तापमान बदलने पर, दबाव बदलने पर, गैस के मोल बदलने पर, उत्प्रेरक बदलने पर। बताइए 41 का आंसर क्या होगा? तो गैसों की मोल की संख्या बदलने पर या उसकी बदलने मात्रा बदलने पर, इन दोनों की परिस्थितियों में बदलाव होगा। क्वेश्चन नंबर 42, स्थायी यानी कि इरिवर्सिबल जो प्रतिक्रिया है उसका मुख्य गण क्या होता है? इरिवर्सिबल का बताइए। क्वेश्चन नंबर 42 का बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो ये केवल अग्रगामी दिशा में होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, किसी गैस प्रतिक्रिया में यदि उत्पाद के मोल बढ़ा दिए जाए तो संतुलन क्या होगा? भाई गैस की प्रतिक्रिया में यदि उत्पाद के मोल बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे पहले अभिकार के बढ़ाते हैं, उत्पाद के मोल बढ़ा रहे हैं, तो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर दीजिए। तो ये अभिक्रिया अभिकारक की ओर शिफ्ट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 44, रासायनिक संतुलन किस अवस्था में ऊर्जा दृष्टि से स्थिर रहता है? तो जब गिब्स ऊर्जा न्यूनतम होती है तब रासायनिक संतुलन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, एक्जोथर्मिक प्रतिक्रिया में तापमान बढ़ाने पर क्या होगा? एक्जोथर्मिक की पूछा है यहाँ पे, एक्जोथर्मिक, ठीक है। तो अभिकारक की ओर शिफ्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 के अंदर ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, किसी गैस प्रतिक्रिया के लिए दबाव बढ़ाने पर संतुलन शिफ्ट होगा। अब बताइए अगर जब दबाव बढ़ा रहे हैं तो संतुलन किधर शिफ्ट होगा? बताइए, कम मोल वाले या अधिक मोल वाले उत्पाद की ओर या अभिकारक की ओर? 46 का आंसर दीजिए। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे लेबर स्टैंड में और मोस्ट इंपोर्टेंट है। बताइए 46, तो जिधर कम मोल है उधर की ओर ये शिफ्ट हो जाएगा दबाव बढ़ाने से। क्वेश्चन नंबर 47, किसी विलयन प्रतिक्रिया के लिए दबाव का प्रभाव क्या होगा? भाई जब दबाव बढ़ाया जाएगा तो क्या होगा? अधिक, विलियन के लिए दबाव का प्रभाव अधिक होगा, कम होगा, या फिर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 47 का बताइए। तो विलियन जो होता है उसके अंदर दबाव का प्रभाव कम या बिल्कुल नगण्य होता है। क्वेश्चन नंबर 48, लासा तलीय का सिद्धांत में बाहरी प्रभाव से क्या तात्पर्य है? तापमान, दबाव, सांद्रता, केवल तापमान, केवल उत्प्रेरक, केवल दबाव। बताइए 48 का आंसर क्या होगा? 48, तो इसमें जो बाहरी प्रभाव का मतलब होता है तापमान, दबाव और सांद्रता तीनों में परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 49, एसी का मान किस प्रतिक्रिया के लिए उत्प्रेरक बदलने पर, तापमान बदलने पर, दबाव बदलने पर, अभिकारक की सांद्रता बदलने पर बदलता है? एसी का मान कब, कौन सी स्थिति में बदलता है? 49 का बताइए। 49 का, तो केसी का मान ओनली तापमान बदलने पर बदलता है। क्वेश्चन नंबर 50, किसी संतुलन में उत्पाद की सांद्रता बढ़ाने पर क्या होगा? संतुलन की स्थिति है उसमें अगर उत्पाद की सांद्रता बढ़ा देंगे तो प्रतिक्रिया कहाँ शिफ्ट होगी? उत्पाद की ओर, अभिकारक की ओर? प्रभावित नहीं होगी, तुरंत रुक जाएगी। क्या होगा 50 में? बताइए। क्वेश्चन नंबर 50। तो यदि अपन देखिए उत्पाद की सांद्रता बढ़ा रहे हैं तो ये अभिकारक की ओर शिफ्ट होगी, और अगर अभिकारक की सांद्रता बढ़ाते हैं तो उत्पाद की ओर शिफ्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 50 के अंदर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51, एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक प्रतिक्रिया में तापमान घटाने पर पूछा। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, पहले बढ़ाने पर पूछा था या घटाने पर पूछ लिया। एंडोथर्मिक में तापमान अगर घटा दिया जाएगा तो किधर शिफ्ट होगी? 51 का बताइए। तो अगर घटा रहे हैं तो अभिकारक की ओर, और एक्जोथर्मिक में अगर बढ़ा रहे हैं तो अभिकारक की ओर, ठीक है। और एंडोथर्मिक में अगर घटा रहे हैं तो अभी अभिकारक की ओर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52, एक्जोथर्मिक में तापमान घटाने पर। अब देखिए एक्जोथर्मिक है उसमें अगर तापमान घटाएंगे तो किधर शिफ्ट होगी? 52 में बताइए। 52 ये उत्पाद की ओर शिफ्ट होगी। और इसके अंदर बहुत से स्टूडेंट याद करने के बाद भी कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए इसको अच्छे से याद करना है और अपने नोट्स उठाओ एक बार उसका अच्छे से देखो इस वाले कॉन्सेप्ट को, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन डीपली भी पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन बनने थे जो तो बना दिए, लेकिन और भी गहरे बन सकते हैं, तो उसका किसी को अंदाजा नहीं होता। इसके लिए आपके नोट्स अच्छे तरीके से कॉन्सेप्चुअल समझे हुए और आपको अच्छी तरीके से याद होने चाहिए, ठीक है, तभी सिलेक्शन होता है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करती रहनी है बार बार, ताकि आपके कॉन्सेप्ट रिवाइज होते रहे। क्वेश्चन नंबर 53, उत्प्रेरक संतुलन तक पहुंचने का समय क्या करता है? घटाता है या घटाता है? तो देखिए उत्प्रेरक डालने से संतुलन का जो समय होता है वो कम हो जाता है, यानी कि जल्दी पहुंच जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा 53 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54, रासायनिक संतुलन पर जो दबाव का प्रभाव होता है इसे अधिक प्रभावित करता है? भाई दाब बढ़ाने से ठोस प्रतिक्रिया दर, गैस या सभी किसको प्रभावित ज्यादा करता है? 54 के अंदर बताइए। 54, तो गैस प्रतिक्रियाओं पर सबसे ज्यादा होता है, अधिक प्रभावित करता है। विलियन में कम होता है। क्वेश्चन नंबर 55,
प्रतिक्रिया में यदि अभिकारक और उत्पाद दोनों की सांद्रता बढ़ाई जाए तो क्या होगा? दोनों की सांद्रता बढ़ाई जाए तो मतलब दोनों की तो समान मात्रा में बढ़ाए तो क्या होगा? 55 का बताइए, 55। अगर दोनों में समान मात्रा में सांद्रता बढ़ाई जाएगी तो संतुलन प्रभावित नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56, गिव्स फ्री एनर्जी डेल जी किस प्रकार के परिवर्तन के साथ संतुलन स्थिर रहता है? बताइए क्वेश्चन नंबर 56, 56 का बताइए, 56 का। तो डेल जी होती है वो न्यूनतम होती है तब संतुलन रहता है। क्वेश्चन नंबर 57, किसी गैस प्रतिक्रिया में यदि मोलों की संख्या समान है तो दबाव बदलने से क्या होगा? बताइए। संतुलन प्रभावित होगा, संतुलन प्रभावित नहीं होगा, उत्पाद की ओर होगा, अभिकारक की ओर होगा? 57 का राइट आंसर बताइए, 57 का। तो अगर मोलों की संख्या समान है तो दबाव से संतुलन प्रभावित नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58, केपी और केसी के बीच संबंध इकाई किससे प्रभावित होती है? तो बताइए केसी और केपी के बीच जो संबंध होता है वो किससे प्रभावित होता है? 58 का बताइए, 58 का। तो गैसों के मोलों के अंतर से होती है, लेकिन केपी का जो इन दोनों में से एक ही पूछते हैं साम्य स्थिरांक किससे, तो वो तापमान से, लेकिन इन दोनों का जो संबंध है वो गैसों के मोल के अंतर के कारण आता है। क्वेश्चन नंबर 59, आप अगर ध्यान से देख रहे होंगे तो पहले मैंने बताया क्वेश्चन उससे और इसमें क्या डिफरेंट है वो मैंने आप समझ गए होंगे। स्थायी इर्रेसिव प्रतिक्रिया में संतुलन स्थापित होता है या नहीं होता है? बताइए क्वेश्चन नंबर 59, 59 का बताइए। तो इसमें स्थापित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, इरेसिव। क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 60, लासा तले का सिद्धांत अनुप्रयोग है क्या? मतलब गैसों के लिए है या ठोस के लिए, रासायनिक संतुलनों में, ये केवल एंडोथर्मिक प्रतिक्रियाओं में? क्वेश्चन नंबर 60 का बताइए, 60, 60। तो ये सभी रासायनिक संतुलनों में प्रयोग किया जाता है लासा तले का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 61, संतुलित गैस प्रतिक्रिया में यदि कुल मोल कम किया जाए तो संतुलन किस दिशा में शिफ्ट होगा? कुल मोल कम कर दिया जाए तो बताइए। 61, 61। तो ये कम मोल वाले पक्ष की ओर, ठीक है, कम मोल वाले पक्ष की ओर शिफ्ट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 62, किसी एंडोथर्मिक प्रतिक्रिया में उत्प्रेरक जोड़ने से क्या होगा? देखिए 62 का बताइए क्या आंसर होगा। तो संतुलन उत्पाद की ओर शिफ्ट होगा, अभिकार की ओर शिफ्ट होगा, संतुलन जल्दी। तो देखिए संतुलन की स्थिति में परिवर्तन नहीं होता, बस संतुलन जल्दी प्राप्त होता है, यानी कि संतुलन जल्दी पहुंच जाता है। क्वेश्चन नंबर 63, केसी बराबर एक होने पर प्रतिक्रिया में अभिकारक अधिक, उत्पादक अधिक, अभिकार और उत्पादक की सांद्रता बराबर अनुपात में, ये होगा। भाई केसी का मतलब होता है उत्पाद और अभिकारक, ठीक है। जब इसका बराबर, इसका मान एक दे रखा है तो ये दोनों भी बराबर होंगे, ठीक है, तभी इसका मान एक होगा। तो यानी कि अभिकारक और उत्पाद दोनों बराबर होंगे। अगर आपने अच्छे से रिवीजन किया है तो आप समझ पा रहे होंगे, और अगर रिवीजन नहीं किया है तो रिवीजन करना बहुत जरूरी है। रिवीजन कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, आपको एकदम मजा आने वाला है। और अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर देना, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिले। क्वेश्चन नंबर 64, किसी गैस प्रतिक्रिया में दबाव बढ़ाने से, ठीक है, संतुलन कम मोल वाले पक्ष की ओर शिफ्ट होता है, यानी कम मोल वाले पक्ष की ओर शिफ्ट हो गया तो दोनों पक्षों में मोल समान हो तो क्या होगा? यानी कि दबाव बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ेगा? कम मोल वाले पक्ष की ओर शिफ्ट होता है, यदि दोनों पक्ष में मोल समान हो तो क्या होगा? बताइए क्वेश्चन नंबर 64, 64 का आंसर क्या होगा बताइए। तो देखिए अगर यहाँ पे दबाव बढ़ाने संतुलन कम मोल वाले फिक्स पक्ष की ओर शिफ्ट हो रहा है, अच्छी बात, लेकिन अगर जब दोनों की मोल समान होंगे ना तो संतुलन प्रभावित ही नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 65, किस प्रक्रिया में डेल एच है जो पॉजिटिव है, इसका अर्थ क्या होगा? भाई जो डेल एच है वो पॉजिटिव है, तो धनात्मक है, तो इसका मतलब क्या होगा भाई? प्रतिक्रिया एंडोथर्मिक होगी या एक्जोथर्मिक होगी? क्वेश्चन नंबर 65, 65 का आंसर दीजिए। तो प्रतिक्रिया एंडोथर्मिक होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66, यदि किसी संतुलित प्रतिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता दोगुनी कर दी जाए, ठीक है, क्या कर दी जाए? सांद्रता दोगुनी, और वो भी किसकी? अभिकारक की। तो प्रतिक्रिया में क्या होगा? संतुलित है, अब उसमें अभिकारक की दुगनी कर रहे हैं तो क्या होगा? अभिक्रिया किधर शिफ्ट हो जाएगी? क्वेश्चन नंबर 66, 66 का बताइए जल्दी से राइट आंसर दो। तो अभिक्रिया है, यदि अभिकारक की सांद्रता बढ़ा रहे हैं तो ये अग्रगामी दिशा में शिफ्ट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 67, किसी प्रतिक्रिया के लिए केसी बराबर 10 की पावर 3 है तो इसका अर्थ क्या होगा? इसका मतलब होगा कि जो उत्पाद है वो बहुत ज़्यादा है, अभिकारक उत्पाद अधिक, क्योंकि उत्पाद पहले 1000 गुना है बजाय इसके, है ना। केसी का मतलब ये है।
तो उत्पाद अधिक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। ऐसे भी पूछा जा सकता है, ये दे रखा, तो ऐसे प्रश्न आने की संभावना है। आप अच्छे तरीके से इसका प्रैक्टिस करके जाइए और इसको अच्छे से पढ़िए। ठीक है, वीडियो को स्किप मत करना, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और अब धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ने वाला है। क्वेश्चन नंबर 60, क्लास-सातले का सिद्धांत अनुसार यदि तापमान घटाया जाए और प्रतिक्रिया एक्जोथर्मिक हो तो क्या होगा? भाई तापमान घटाया जा रहा है और प्रतिक्रिया एक्जोथर्मिक है, तो संतुलन उत्पाद की ओर शिफ्ट होगा या अभिकारक की ओर होगा या प्रभावित नहीं होगा या रुक जाएगा? क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर बताइए, 68 का जल्दी से। ठीक है, तो अगर एक्जोथर्मिक है और तापमान अगर घटाया जा रहा है तो ये किधर शिफ्ट होगा बताइए जल्दी से 68 का? तो ये उत्पाद की ओर शिफ्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, ये प्रतिक्रिया के लिए डेल जी बराबर जीरो है, यानी कि इसका अंतर जीरो है, तो इसका अर्थ क्या है बताइए? 69 का बताइए। तो इसका मतलब है कि प्रतिक्रिया संतुलन में है। क्वेश्चन नंबर 17, स्थायी यानी इरिवर्सिबल प्रतिक्रिया के लिए उत्प्रेरक जोड़ने का प्रभाव, इरिवर्सिबल प्रतिक्रिया में यदि उत्प्रेरक जोड़ेंगे तो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 70 का बताइए, 70 का। तो प्रतिक्रिया की रफ्तार, हाँ, तो ये प्रतिक्रिया की रफ्तार बढ़ाता है उत्प्रेरक, ठीक है, स्थिति नहीं बदलता है संतुलन की। क्वेश्चन नंबर 71, किसी गैस प्रतिक्रिया में कुल मोलों का अंतर 2 है, ठीक है, और दबाव बढ़ाया जाता है, तो क्या होगा? संतुलन कम मोल वाले पक्ष की ओर शिफ्ट होगा, अधिक मोल वाले की ओर होगा, प्रभावित नहीं होगा, रुक जाएगा? बताइए 71 का बताइए, 71। तो कम मोल वाले पक्ष की ओर शिफ्ट हो जाएगा, सीधी सी बात है, ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72, किसी एंडोथर्मिक प्रतिक्रिया के लिए तापमान घटाने से केसी में क्या परिवर्तित आएगा? एंडोथर्मिक है पहली बात तो, और तापमान को घटाया जा रहा है, ये दो चीजें नोटिस करनी है, एंडोथर्मिक और घटा रहा है, तो केसी में क्या होगा? 72 का आंसर बताइए, 72 का। तो केसी घट जाएगा, ठीक है, क्या होगा? केसी घट जाएगा। अपने नोट्स को बार बार रिवाइज कीजिए, तभी आप एग्जाम में कन्फ्यूजन से बचेंगे, ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 73, यदि किसी संतुलित प्रतिक्रिया में उत्प्रेरक जोड़ने से क्या परिवर्तन होगा? तो उत्प्रेरक जोड़ने से देखिए संतुलन बदलता नहीं है, जल्दी पहुंचता है। क्वेश्चन नंबर 74, यदि डेल एच ये है -100 किलो जूल और तापमान बढ़ाया जा रहा है तो एक्जोथर्मिक प्रतिक्रिया का संतुलन किधर शिफ्ट होगा? क्वेश्चन नंबर 74, ऐसे प्रश्न आने की संभावना है, तो आप अच्छे से इसे तैयार करके जाना। 74 का बताइए, 74 का क्या होगा? तो देखिए ये नेगेटिव है ना, और तापमान बढ़ाया जा रहा है, एक्जोथर्मिक है, तो अभिकारक की ओर शिफ्ट हो जाएगा। इसमें 74 के अंदर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 75, देखिए किसी गैस प्रतिक्रिया में तापमान बढ़ाया जा रहा है तो प्रतिक्रिया और एंडोथर्मिक भी है, तो केसी का मान बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 76, केसी, केसी का मतलब है कि हाँ, सांद्रता की पावर सी और डी की पावर डी अपॉन ये, तो इसको ये ऐसे है देखिए, डी की पावर सी और डी की पावर डी अपॉन ए की पावर ए और डी की पावर डी, इस प्रकार से है ये, ठीक है। तो किसी प्रतिक्रिया के लिए संतुलित स्थिरांक कहा जाता है यदि अभिकारक की सांद्रता बढ़ाई जाए, अभिकारक ये नीचे वाले हैं, तो क्या होगा? अभिक्रिया, अभिकारक की सांद्रता बढ़ाई जाएगी तो क्या होगा? अभिकारी अभिक्रिया अग्रगामी दिशा में शिफ्ट होगी या प्रतिगामी में होगी या प्रभावित नहीं होगा? बताइए 76 का राइट आंसर। तो अभिक्रिया अग्रगामी दिशा में होगी। देखिए यदि अभिकारक की बढ़ा रहे हैं तो अभिकारक अग्रगामी में होगी, क्योंकि ये जो सांद्रता बढ़ाई जा रही है तो ये अग्रगामी दिशा में होगी, अभिकारक की सांद्रता बढ़ा रही है। यदि उत्पाद की बढ़ा तो प्रतिक्रिया प्रतिगामी में हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 77, यदि किसी प्रतिक्रिया में डेल जी बराबर जीरो है तो इसका मतलब क्या होगा? प्रतिक्रिया स्वाभाविक है या प्रतिक्रिया अवरुद्ध संतुलन में नहीं पूछती डेल एस, बताइए इसका मतलब क्या होगा? डेल जी का मतलब कि जीरो से कम है, यानी कि नेगेटिव है, डेल जी का मान नेगेटिव है, तो 77 का बताइए। तो ये प्रतिक्रिया स्वाभाविक है, डेल जी का मान नेगेटिव है तो प्रतिक्रिया स्वाभाविक अपने आप घटित होगी। क्वेश्चन नंबर 78, की संतुलित प्रतिक्रिया में जब केसी का मान 1 से बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब है कि उत्पाद बहुत ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 79, लासातले का सिद्धांत के अनुसार यदि किसी प्रतिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता बढ़ाई जाए तो क्या होगा? देखो कितनी बार रिपीट हो चुका है, क्योंकि ये क्वेश्चन यूआई क्विज में हर एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, तो आपका जो क्वेश्चन इस यूनिट से आने वाले हैं वो अधिक
90% चांस है कि आप इन क्वेश्चनों में से मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी बार आता है तो आपको नोट्स का रिवीजन तो करना ही है, क्योंकि 100% कभी भी क्वेश्चन की पूर्ति नहीं हो सकती। ठीक है, अगर कोई कह भी रहा है कि 100% होगी तो इसका मतलब झूठ है, 100% नहीं हो सकती। हमने भी आज तक इतने एग्जाम दिए, उनका एक्सपीरियंस बताता है कि 100% क्वेश्चन बनाए हुए क्वेश्चन में से नहीं आ सकते। इसलिए कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करना जरूरी है, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको इंप्रूव करने में मदद करते हैं। ठीक है, और एक बेसिक लेवल तक आप आसानी से कम मेहनत में पहुंच सकते हैं। जैसे कि एक वीडियो से आप लगभग 70% क्वेश्चन कर देंगे इस चैप्टर से आने वाले, लेकिन फिर भी बाकी के लिए आपको नोट्स रिवीजन करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 79 का चार ऑप्शन को पढ़िए आराम से और इसका राइट आंसर दीजिए क्या होगा, बताइए 79 के अंदर। ठीक है, अभिकार की सांद्रता बढ़ा रहे हैं तो उत्पाद की ओर संतुलित हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, किसी गैस प्रतिक्रिया में यदि कुल मोल बढ़ाया जाए तो क्या होगा, यदि मोलों की संख्या बढ़ा दी जाए तो क्या होगा। संतुलित अधिक मोल वाले पक्ष की ओर, संतुलित कम मोल वाले पक्ष की ओर। हाँ, तो अगर मोलों की संख्या बढ़ा रहे तो कम मोल वाले पक्ष की ओर शिफ्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है 80 के अंदर। कि गैस प्रतिक्रिया में यदि मोल बढ़ाया जाए तो संतुलन अधिक मोल कम मोल वाले पक्ष की ओर शिफ्ट होगा। इसके अंदर देखिए संतुलन, संतुलन संतुलन जो बिंदु की बात कर रहे हैं वो अधिक मोल अधिक की ओर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, जबकि इसकी जो गति होती है वो इधर होती है। क्वेश्चन नंबर 81, किसी कथन यानी कि गैस प्रतिक्रिया में दबाव बढ़ाने पर संतुलन कम मोल वाले पक्ष की ओर शिफ्ट हो रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ पे दबाव बढ़ा रहे हैं अपन, और यहाँ पे मोल की संख्या बढ़ा रहे हैं। ठीक है, दबाव कभी दबाव बढ़ाया जाता है और कभी मोल की संख्या बढ़ाई जाती है, ये दोनों आपको ध्यान में रखना है। ठीक है भाई, यहाँ तो मोल बढ़ा रहे हैं अपन, ठीक है, क्या कर रहे हैं, मोल बढ़ा रहे हैं, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दबाव बढ़ा रहे हैं, तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, और इसका इसका आंसर ये है अधिक वाला, ये नहीं, क्योंकि यहाँ पे मोल की संख्या बढ़ा रहे हैं, दबाव बढ़ाएंगे तब इधर की तरफ होगा। क्वेश्चन नंबर 81, किसी गैस प्रतिक्रिया में दबाव बढ़ाने पर संतुलन कम मोल पक्ष की ओर शिफ्ट होता है। लासातली के सिद्धांत के अनुसार प्रणाली बाहरी दबाव परिवर्तन के प्रति प्रतिक्रिया करती है। बिल्कुल ये भी सही है और ये भी सही है, 81 के अंदर दोनों ही सही है, और इसका जो कारण है वो भी एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 82, किसी कथन यानी कि जिसमें एंडोथर्मिक प्रतिक्रिया में तापमान बढ़ाने पर, देखिए ताप बढ़ा सकते हैं, ताप बढ़ा सकते हैं, आर्द्रता बढ़ा सकते हैं, यानी कि मोल परिवर्तित कर सकते हैं। तो इनके परिवर्तन होने पे जो परिवर्तन इसके अंदर आता है, अभिक्रिया शिफ्ट होती है, वही चीज इसके अंदर पूछी जाती है और आज तक पूछी भी गई है। तो उसी कॉन्सेप्ट को एक बार समझ में आ गया तो आपके सारे क्वेश्चन हल वाला लगेंगे आपको। तो देखिए, किसी एंडोथर्मिक प्रतिक्रिया में तापमान बढ़ाने पर संतुलन उत्पाद की ओर शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, अगर आपके इस कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, समझ में नहीं आ रहा, तो आप कमेंट कर देना। ठीक है, अगर आपके 150 भी लोगों की जरूरत होगी तो मैं उसके लिए अलग से एक्स्ट्रा वीडियो बना दूंगा आपके लिए। बाकी अपना एमसीक्यू वाला तो चल ही रहा है। एंडोथर्मिक प्रतिक्रिया उष्मा अवशोषित होती है। एंडोथर्मिक प्रतिक्रिया उष्मा अवशोषित होती है या उष्मा, बताइए किस प्रकार की होती है। तो ये कथन को आप ध्यान से पढ़ना है और बताइए राइट आंसर क्या होगा 82 का। ठीक है, तो इसमें एंडोथर्मिक है, इसके अंदर प्रतिक्रिया तापमान बढ़ाने पर उत्पाद की ओर, बिल्कुल सही, उत्पाद की ओर शिफ्ट होगी, और उष्मा अवशोषित करती है एंडोथर्मिक वाली। दोनों ही सही है इसके अंदर, और व्याख्या भी इसकी सही कर रहे हैं, इसका रीजन सही है वो एकदम 83। उत्प्रेरक संतुलन की दिशा में बदल जाता है, संतुलन की दिशा बदल देता है, उत्प्रेरक संतुलन की दिशा नहीं बदलता है। ठीक है, संतुलन तो इस तरह रहता है, बस उसकी गति बदलता है। उत्प्रेरक प्रतिक्रिया दर बढ़ाते हैं, दर बढ़ाते हैं बिल्कुल। ठीक है, तो दोनों में से बताइए राइट आंसर क्या होगा 83 का। तो देखिए, दिशा नहीं बदलते हैं ये बताते हैं, तो यानी कि कथन तो सही है, तो कथन गलत है, कारण सही है, कथन गलत कारण सही, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 84, यदि डेल जी का मान 0 होने पर प्रतिक्रिया संतुलन में है। गिब्स फ्री एनर्जी न्यूनतम होने पर संतुलन स्थिर रहता है, बिल्कुल सही है, और दोनों ही एकदम राइट है इसका आंसर, दोनों सही, कारण भी सही है। 84, 84, 84 का पता है ना, 84 का राइट आंसर ये होगा, ए वाला। और 85 देखिए, 85 के अंदर कथन है केसी का मान केवल तापमान पर निर्भर करता है, उत्प्रेरक संतुलन को प्रभावित नहीं करता है, बिल्कुल सही, संतुलन को प्रभावित नहीं करता है, गति बढ़ाता है, और ये तापमान पर निर्भर करता है, केसी का मान एकदम सही है 85 के अंदर। तो 85 का, 85 के अंदर दोनों ही सही है। ठीक है, दोनों सही है, मतलब ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। 86, कथन किसी एक्जोथर्मिक, एक्जोथर्मिक की प्रतिक्रिया में तापमान बढ़ाने से संतुलन अभिकारक की ओर शिफ्ट होगा। तो बताइए, अभिकारक की ओर शिफ्ट होगा या उत्पाद की ओर शिफ्ट होगा।
एक्जोथर्मिक प्रतिक्रिया में तापमान बढ़ाने से क्या होगा? अभिकारक की ओर शिफ्ट होता है, तो बिल्कुल सही है। और बढ़ा हुआ तापमान प्रतिक्रिया को अवरुद्ध नहीं करता है, ठीक है, तो ये गलत है एकदम, और ये वाला सही है, तो केवल एक ही सही है। कथन सही है, कारण गलत। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 87। देखिए केसी का मान एक से बहुत ज्यादा है होने पर उत्पाद अधिक होते हैं, बिल्कुल सही है। संतुलन स्थिरांक बड़े होने का अर्थ है उत्पादों का प्रभुत्व। 87 का बताइए क्या है इसका राइट आंसर? 87। ठीक है, तो एकदम दोनों ही कथन एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 88। देखिए एंडोथर्मिक जो प्रतिक्रिया में तापमान घटाने से केसी बढ़ता है। एंडोथर्मिक तो आपको एंडोथर्मिक, एक्जोथर्मिक, ठीक है, और तापमान, दाब, मोलों की संख्या और सांद्रता से जो परिवर्तन हो रहा है वही पूरे चैप्टर के अंदर पढ़ना है बस। उसका कॉन्सेप्ट आप एक बार ध्यान से समझिए और आपके सारे क्वेश्चन क्यों लगेंगे। और ये सारे क्वेश्चन लेबर स्टूडेंट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपको अच्छे से पढ़ना है। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर देना। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 88। एंडोथर्मिक प्रतिक्रिया में तापमान घटाने से केसी बढ़ता है, बताइए कथन सही है क्या ये? बताइए केसी बढ़ता है क्या? 88। ये एकदम सही है। और तापमान प्रतिक्रियाओं की गति, गति नहीं बढ़ाता है तापमान। तापमान प्रतिक्रियाओं की गति नहीं बढ़ाता है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। इसके अंदर होगा कथन सही और कारण गलत। यहाँ पे क्या कर दिया इसने, कथन सही कारण गलत। ये दोनों सही कारण गलत, ये ऑप्शन के अंदर ही गड़बड़ कर दी इन्होंने, यहाँ पे कथन लिखा हुआ आना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 89। यार ये क्वेश्चन ही देखते, क्वेश्चन नंबर 89 है, किसी संतुलित गैस प्रतिक्रिया में कुल मोलों की संख्या समान होने पर दबाव बदलने से संतुलित प्रभावित नहीं होता, बताइए प्रभावित होता है नहीं होता, इसको ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 89 बताइए। संतुलित प्रभावित नहीं होता, ये बिल्कुल सही है। और लासातले का सिद्धांत केवल मोलों के अंतर वाले प्रक्रियाओं पर लागू होता है, तो ये एकदम बिल्कुल सही है। दोनों ही कथन सही है, दोनों सही है और कारण सही व्याख्या करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19। डेल एच पॉजिटिव है, ठीक है, जो एच का अंतर है वो पॉजिटिव है, तो प्रतिक्रिया एंडोथर्मिक होगी, बताइए क्या प्रतिक्रिया एंडोथर्मिक होगी या फिर एक्जोथर्मिक होगी? 90 का आंसर बताइए, 90 के अंदर ये कथन सही है या नहीं है बताइए? तो बिल्कुल सही है। ये प्रतिक्रिया है जो एंडोथर्मिक होगी। एंडोथर्मिक प्रतिक्रिया ऊष्मा अवशोषित करती है या उत्पादन करती है, बताइए कथन बताइए 90 के अंदर। ऊष्मा अवशोषित करती है, जो एंडोथर्मिक होती है वो ऊष्मा को अवशोषित करती है, दोनों ही सही है। तो दोनों ही सही है, कारण सही व्याख्या करता है। व्याख्या करता है, सही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91। देखिए कथन है स्थायी प्रतिक्रिया संतुलन तक नहीं पहुंचती है, तो बताइए पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है? बिल्कुल सही है, संतुलन तक नहीं पहुंचती है, इरिवर्सिबल। संतुलित तब स्थापित हो जब अग्रगामी और प्रतिगामी दरें बराबर हो, बिल्कुल दोनों कथन सही है, दोनों कथन सही है, ठीक है। और इसलिए नहीं पहुंचती है जब बराबर नहीं तो व्याख्या करता है ये, ठीक है। सही क्यों नहीं लिखा क्या रहा है? ठीक है, व्याख्या करता है सही। क्वेश्चन नंबर 92। देखिए कथन उत्प्रेरक संतुलन स्थिरांक बदल देता है, उत्प्रेरक संतुलन का स्थिरांक बदल देता है, तो बदल नहीं बदलता है, ठीक है, ये कथन गलत है। सिर्फ गति बढ़ रहा है, उत्प्रेरक प्रतिक्रिया गति बढ़ाते हैं, बिल्कुल सही है, तो यानी कि कथन गलत है, कारण सही है, डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 93। किसी प्रतिक्रिया में केसी का मान एक होने पर संतुलन में उत्पाद और अभिकारक बराबर अनुपात में होते हैं, बिल्कुल सही है। केसी का मान केवल सांद्रता अनुपात को दर्शाता है, बताइए 93 के अंदर। तो एकदम सही है, सांद्रताओं का अनुपात उत्पाद की और अभिकारक की सांद्रता के अनुपात को दर्शाता है, दोनों ही सही है। और ये एकदम बिल्कुल इसके व्याख्या भी सही है, क्योंकि इसके अनुपात को दर्शाता है, और ये एक तभी होगा जब दोनों के बराबर होंगी। क्वेश्चन नंबर 94। देखिए डेल जी का मान नेगेटिव यानी कि जीरो से छोटा होने पर प्रतिक्रिया स्पोंटेनाउस है। क्वेश्चन नंबर 94, 94 के अंदर बताइए।
भाई प्रतिक्रिया स्वाभाविक है कि स्पॉन्टेनियस को मतलब बोलते हैं स्वाभाविक, यानी कि अपने आप घटित होती है, स्वाभाविक अपने आप घटित होगी। जैसे कि चाय ठंडी होना, चाय गर्म है तो अपने आप ठंडी हो जाएगी रखी रखी। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। जब डेल का नेगेटिव होता है तो ये स्वाभाविक होती है। स्वाभाविक प्रतिक्रिया गिब्स फ्री एनर्जी घटाती है। बताइए घटाती है या बढ़ाती है? 94, 94 का आंसर बताइए। बिल्कुल सही है, घटाती है। ठीक है, तो दोनों ही सही है, और इसका जो व्याख्या है वो भी सही है, व्याख्या भी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95। ऐसी जिसमें उत्पाद की सांद्रता और अभिकारक की सांद्रता दे रखी है, संतुलित स्थिरांक सांद्रताओं के अनुपात को दर्शाता है। बिल्कुल सही है दोनों ही। ठीक है, दोनों ही सही है। तो 95 के अंदर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 96 देखिए, कथन अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने पर संतुलन उत्पाद की ओर शिफ्ट होता है। बिल्कुल सही है, अगर अभिकारक की सांद्रता बढ़ाएंगे तो उत्पाद की ओर शिफ्ट होगा। लासले के सिद्धांत के अनुसार प्रणाली परिवर्तन का विरोध करती है। बताइए विरोध करती है या नहीं करती है? 96 के अंदर बताइए। तो एकदम बिल्कुल सही है, दोनों इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 97। एंडोथर्मिक प्रतिक्रिया में तापमान बढ़ाने से संतुलन उत्पाद की ओर शिफ्ट होता है। एंडोथर्मिक प्रतिक्रिया में अगर तापमान बढ़ाएंगे तो उत्पाद की ओर शिफ्ट होगा या नहीं होगा? बताइए 97 के अंदर। तो एकदम बिल्कुल सही है, उत्पाद की ओर शिफ्ट होता है। और तापमान बढ़ाने से प्रतिक्रिया अधिक उष्मा अवशोषित करती है, क्योंकि एंडोथर्मिक के अंदर उष्मा अवशोषण होता है। ठीक है, तो ये भी भाई बात सही है, तो दोनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर 98। कथन केपी और केसी के बीच संबंध होता है, इन दोनों में जो संबंध होता है गैसों की मोलों के अंतर पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही, दोनों के मोलों के जो अंतर है उस पर निर्भर करता है। और केपी बराबर केसी आर टी की पावर डेल एन। बताइए ये जो फॉर्मूला है वो सही है क्या? 98। तो एकदम ये दोनों राइट है, दोनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर 99। कथन है कि स्तर संतुलन में गिब्स फ्री एनर्जी न्यूनतम होती है। बिल्कुल सही है, जो इन संतुलन स्थिर होता है उसमें गिब्स ऊर्जा न्यूनतम होती है, और डेल जी जीरो होने पर संतुलन में होता है। बिल्कुल सही है, दोनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 100। तो देखिए ये इस एमसीक्यू का जो यूनिट है इसके लास्ट क्वेश्चन है। इससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है लेब असिस्टेंट के लिए। इसके साथ ही लेब असिस्टेंट का हमने बायोलॉजी की पूरी 16 यूनिट कंप्लीट करा दी है लेब असिस्टेंट के लिए, और केमिस्ट्री की 10 यूनिट कंप्लीट हो जाएगी कुछ ही दिन में, उसके साथ ही फिजिक्स की भी। उसके बाद हम जीके की क्लास लेके आएंगे यूनिट वाइज, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम में आने लायक है। उस और इंडिया जीके और करंट जीके भी लाने का प्लान है, तो आप कमेंट करना, उसके आधार पर हम ये डिसाइड करेंगे कि इंडिया जीके और करंट जीके के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो सिर्फ आपकी लेब असिस्टेंट एग्जाम को टारगेट करेंगे, इसके अलावा और नहीं, सिर्फ वही जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो क्या वो लाया जाए? तब तो हम मेहनत करें, आप बताना एक बार, कमेंट आएंगे उसके हिसाब से देखेंगे कितने स्टूडेंट्स देख रहे हैं लेब स्टूडेंट को, उसी के आधार पर हम बनाएंगे। ठीक है, बाकी साइंस वाला पूरा आएगा, कितने भी स्टूडेंट देखे या नहीं देखे, और राजस्थान जीके का कंप्लीट आएगा। बाकी करंट और इंडिया जीके का बात है, अगर आप कमेंट करते हैं तो उसके हिसाब से हम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, कहता है यदि कुल मोल अधिक मोल वाले पक्ष में वृद्धि होती है, कुल मोलों में जो अधिक मोल है जिधर जिस पक्ष में, अगर उसमें मोल की संख्या बढ़ाते हैं तो संतुलन अधिक मोल वाले पक्ष की ओर शिफ्ट होगा या कम मोल वाले पक्ष की ओर शिफ्ट होगा? बताइए, है ना? तो इसमें अगर मोल की संख्या बता रहे, दबाव वाले में तो उल्टा होता है, जबकि मोल वाले मोल की संख्या बढ़ा रहे हैं, तो अगर जिस पक्ष में ज्यादा है अगर उधर बढ़ा रहे तो उसी पक्ष में होगा संतुलन, तो अधिक मोल वाले पक्ष की ओर शिफ्ट होगा। बिल्कुल सही है। अगर लास्ट के सिद्धांत के अनुसार परमाणु परिवर्तन का विरोध करता है। बिल्कुल सही, तो दोनों ही सही है। 100 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। तो आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट में बताना। ठीक है, और आपको अगर ये क्लास उपयोगी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कोई डाउट है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, उस पर अपनी क्यूरी डाल सकते हैं और उसका सोल्यूशन भी मिल जाएगा आपको। पीडीएफ और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए और नोट्स प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिनके स्कैनर यहाँ दिए गए हैं, आप वहाँ से डायरेक्ट स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें केमिस्ट्री की यूनिट 4 जो लेब असिस्टेंट के सिलेबस में दिया गया है उसके आधार पर टॉप 100 एमसीक्यू लेके आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। जय हिंद।